नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित घटना चक्कर प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए कीर्तन भक्ति काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल के प्रश्नों को हम कर रहे थे, तो भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा से संबंधित भी हमने प्रश्नों को कर लिया था, और साथ ही जो है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम कीर्तन भक्ति काव्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत बताया है, ये आपको बताना है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधे मानते हैं। सभी विद्वानों के अनुसार बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं है कि सूरदास को सभी ने जो है जन्मांध अंधा माना है, तो कुछ विद्वानों ने जो है इन्हें अंधा नहीं माना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं और अन्य ऑप्शन भी हम। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन किया करते थे, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि सूरदास जी जो है अष्टछाप के प्रमुख कवियों में एक थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अष्टछाप के सूरदास जी, जो कि अष्टछाप के जितने भी कवि थे वे श्रीनाथ मंदिर में वृंदावन में जो है कीर्तन किया करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है सेवा करते थे। बढ़ते हैं आगे, सी नंबर देख लेते हैं। सी ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं सूरदास जी, जो कि जिन्होंने जो है पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाया था, और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की भक्ति को जो का परिवर्तन किया था, और इसी का अनुसरण जो है सूरदास जी ने भी किया था, और शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। बढ़ते हैं आगे, अगला डी ऑप्शन में हम देखते हैं प्रभु हो सब पतितिन को राजा, पर निंदा मुख परी रहो जग यह निशान नित बाचा। जो ये पंक्ति है सूरदास जी द्वारा लिखित है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या हमारी 2 देख लेते हैं। एक बार इससे संबंधित जो मुख्य बातें और देख लेते हैं, जो कि भाव व्याख्या में दी गई है, जो डिटेल भी इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कुछ प्रश्नों की जो है, काफ़ी सारे प्रश्नों की इसमें जो है विस्तृत रूप से डिटेल भी समझाई हुई है। तो इनके माध्यम से हमें जो है नए तथ्य भी देखने को मिलेंगे, और साथ साथ हमारी जो है बार बार रिवीजन होती चली जाएगी। तो देख लेते हैं, भाव प्रकाश हरि राय द्वारा कृत निज वार्ता गोकुलनाथ द्वारा कृत के आधार पर सूरदास जी अंधे माने जाते हैं। तो यानी कि इन 2 भाव प्रकाश जो कि हरि राय द्वारा कृत रचना है, और निज वार्ता जो है गोकुलनाथ द्वारा कृत, इन ग्रंथों के आधार पर सूरदास को क्या माना है, अंधा माना है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किसके आधार पर या किन ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी को अंधा माना गया है, तो आप देख सकते हो। तो ये 2 ग्रंथ ऐसे रहे हैं जो जिसके आधार पर सूरदास जी को अंधा माना जाता है। उसके किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण जो है अधिकतर विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है इनके राधा कृष्ण के सौंदर्य का जो सजीव वर्णन किया है, कोई एक बिना देखने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए सूरदास जी जन्म से ही अंधे नहीं रहे हैं, बाद में अंधे हो गए होंगे रचना लिखने के बाद, लेकिन जन्म से अंधा नहीं माना कुछ विद्वानों ने। जैसे कि श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, बल्कि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का वर्णन उन्होंने किया है, वैसे कोई जन्मांध नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से जो है रंग रूप आदि का वर्णन अपनी रचनाओं में जो सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जो है जन्म से जो अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद ने भी लिखा है, अगर इस प्रकार से ये पंक्ति पूछ ली जाए, ये पंक्ति किसकी है, कि सूरदास जी वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार का रंग रूप का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता। तो ये पंक्ति है श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा देख लेते हैं। तो सूर सागर के कुछ पदों
में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंध और कर्म का अभागी कहते हैं, पर यह सब उनके अक्षार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। अन्य कथन सही है। ये जो पंक्ति है सूरदास जी के संबंध में आप एक दो बार रिवाइज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार से एक एक तथ्यों को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर अन्य स्टेट की कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। सूरदास किस काल के कवि है? आप सभी को पता है भक्ति काल के कवि रहे हैं सूरदास। भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कवि सूरदास जी रहे हैं, और भी जितने भी अष्टछाप के कवि शामिल हैं वे सभी कवि जो है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। जैसे कि देख लेते हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, ये सभी कवि जो है अष्टछाप में शामिल हैं। उसके बाद जो है मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु, ये कवि भी जो है कृष्ण काव्य धारा से ही संबंधित है। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं? आप सभी को पता है कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रही है। सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा? इनमें से कौन सी कीर्ति सूरदास जी से संबंधित नहीं है? सूरसारावली या दोहावली या साहित्य लहरी या सूरसागर, इनमें से कौन सी कीर्ति नहीं है? तो अभी हमने राम काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ा था, दोहावली जो है तुलसीदास जी की कीर्ति है, और अन्य जो रचनाएं हैं जैसे कि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर सारठी और राधा रसकेली, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं ही सूरदास जी की प्रमाणिक मानी जाती है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें जो दीनदयाल के अनुसार जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से सूरदास जी की कीर्ति कौन सी है? आप सभी को पता है साहित्य लहरी सूरदास जी की कीर्ति है। दृष्टिकूट पदों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है, साहित्य लहरी में कई बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। सूरसागर किस भाषा की कीर्ति है? तो सूरसागर जो है एक ब्रज भाषा की कीर्ति है, ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है सूरदास जी ने। तो देख लेते हैं अगला अन्य प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं। भाई इसका व्याख्या नहीं थी, वो दूसरे प्रश्न की है, तो उसके आएगा तब हम देखेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना आप सभी को पता है, इसमें से जो है रास पंचादाई जो है नंददास जी की रचना है, सूरदास जी की नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 8। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? तो कहा जाता है कि सूरदास जी जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए यानी कि उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी है उसमें वात्सल्य रस का अधिक प्रयोग किया है। तो देख लेते हैं। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है। जब तक दृष्टि होगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। और सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए किस विद्वान द्वारा कहा गया है? अगर इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। सैयद इब्राहिम कवि नाम है। तो सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है ये आपको बताना है। तो रसखान जी का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। तो बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं रसखान जी से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सुजान सागर, प्रेम वाटिका इत्यादि। रसखान का वृत्तांत 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। 200 वैष्णव की वार्ता जो कि किसके द्वारा रचित रचना है?
ग्रंथ है गोकुलनाथ जी द्वारा। जो रसखान का जो वृत्तांत है 200 वैष्णव की वार्ता में हमें मिलता है और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। उनकी प्रसिद्धि कीर्ति प्रेम वाटिका का जो रचनाकार है 1614 ईस्वी माना जाता है। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था, जिससे सरस सहज प्रभाव में सवैये रसखान है की है और उतने शायद किसी और के जो है अन्य कवि के न हो। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर काव्य रची है। यानी कहा जाता है कि रसखान जो है इन्होंने जो है सूफियों का हृदय लेकर के कृष्ण की लीलाओं के काव्य रचे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता रहे हैं रसखान जी। रसखान के संबंध में हमने अभी देख ही लिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से वशीभूत किया जाता है? तो भक्ति काल को किस कवि को जड़िया की उपाधि मिली है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा नंददास को। और कवि गड़िया तो नंददास जी जड़िया, इस प्रकार से कहा जाता है। देख लेते हैं अब इनकी महत्वपूर्ण और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं। ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। ये हिंदी के अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे। यानी ब्रज भाषा में कविताएं लिखने वाले जो अष्टछाप के बाद जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वे नंददास जी ही रहे हैं। इनके काव्य के विषय में उक्ति प्रसिद्ध रही है और कवि गड़िया तो नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इसके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई। नंददास की प्रमुख रचनाएं भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला और सुदामा चरित, भंवर गीत आदि जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास जी की रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है हम संपूर्ण हिंदी की जो है अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने संपूर्ण हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिया है और कहीं ना कहीं आप जो है प्रश्नों के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन जो घटना चक्र प्रैक्टिस के साथ जो है हिंदी साहित्य के घटना चक्र प्रैक्टिस के साथ आपको जो 1% के साथ अन्य तथ्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें नए तथ्य भी उसमें देखने को मिलते हैं, ताकि इनसे संबंधित कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सको। तो भाई वीडियो आपको लगती है अच्छी लगती है, मतलब पसंद आती है, कहीं ना कहीं लगता है ये परीक्षाओं के लिए आपके लिए जो है मददगार साबित होगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो बाद में आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप जो ना ही लाइक करते हो ना ही जो है कमेंट करते हो, कुछ ही बच्चे होते हैं जो लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी जो है अटेंडेंस के तौर पर वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो। तो देख लेते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नंददास जी से संबंधित। तो अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का इनके पर्याय कोश है। नंददास जी की जो अनेकार्थ मंजरी रचना है वो किस क्या है? पर्याय कोश। उसके बाद मान मंजरी भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्याय ही लिखी गई है। और रूप मंजरी नंददास का एक लघु आख्यान काव्य माना जाता है। भंवर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की जो है रास लीला से संबंधित रचना है। नंददास द्वारा भंवर गीत के समरूप ही माना जाता है। जो नंददास जी की जो है भंवर गीत जो सूरदास के जो है भंवर गीत के स्वरूप ही माना जाता है। जो भंवर गीत जो नंददास जी की रचना है, लेकिन भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी की रचना है। तो कौन सी रचना नंददास जी की सूरदास जी के समरूप मानी जाती है, ये पूछा जा सकता है। तो भंवर गीत जो है नंददास की
भरमर गीत के समरूप मानी जाती है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। जहाँ भरमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ साथ ही गोपियों के कृष्ण विरह जनित संताप को शांत करने जाते हैं, वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने पर प्रयोजन केवल गोपियों को जो है समझाना है। तो इस प्रकार से अगर ये पूछ लिया जाए कि जो नंददास जी की गोपियाँ कैसी रही है भंवर गीत के अंतर्गत और भरमर गीत के अंतर्गत सूरदास जी की गोपियाँ कैसी रही है, तो नंददास जी की गोपियाँ जो है भंवर गीत के अंतर्गत तर्कशील गोपियाँ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, और सूरदास जी की गोपियाँ बेचारी भोली भाली रही हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या 12। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है, तो नंददास जो है किस काव्यधारा से संबंधित है, वो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। सुदामा चरित के लेखक कौन है, निम्नलिखित में से सुदामा चरित के लेखक रहे हैं नंददास जी। उसके बाद देख लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या आ गया 14। देख लेते हैं भरमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की किन्होंने, भरमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना के लेखक कौन रहे हैं, नंददास जी, ये आप लोगों ने पता ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15। रास पंचदाई के लेखक कौन है, रास पंचदाई के लेखक इनमें से जो है नंददास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, नंददास ने रास पंचदाई की रचना की, इसी नाम से जो है रहीम ने भी जो है रास पंचदाई काव्य की रचना की है, इसीलिए आंसर जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ की हुई है इन्होंने। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, मीराबाई का अमराल किसकी कीर्ति है, तो मीराबाई का अमराल कीर्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। ये मीराबाई जी द्वारा ही लिखी गई है। मीराबाई का अमराल मीराबाई की ही कीर्ति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। एक नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद राग और शोरठा आदि। इनके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इनमें प्रमुख खंड है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई का मलार या मलार राग, गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता से की हुंडी जो आदि जो रचनाएं हैं मीराबाई जी की है। बढ़ते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मीराबाई जी से संबंधित, मीरा रविदास या रैदास की शिष्या रही है, ये बिल्कुल आप सभी को पता है। रविदास का नाम रैदास, जो रैदास है रामानंद के शिष्य प्रमुख शिष्यों में से एक है रैदास जी, तो इनका नाम रविदास भी है, वास्तविक नाम रविदास है रैदास का। तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु रही हैं, यानी कि मीराबाई रैदास की शिष्या है। मीराबाई ने चित्तौड़ में रविदास छत्री का निर्माण भी किया है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 17। मीराबाई के गुरु का नाम बताइए, तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। पढ़ते हैं आगे। इनमें से पुष्टि मार्ग की कवि कौन रहे हैं, पुष्टि मार्ग की कवि रहे हैं सूरदास जी। पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक माने जाते हैं वे माने गए हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी रहे हैं सूरदास जी के गुरु, और इन्हीं की भक्ति का अनुसरण करके जो है सूरदास जी ने पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं भाई इससे कि, क्योंकि ये मैंने आपको बता ही दिया है वल्लभाचार्य जी से संबंधित जो पुष्टि मार्ग की भक्ति को जो है सूरदास जी ने भी अपनाया है। तो देख लेते हैं अन्य तथ्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, अणुभाष्य। अणुभाष्य इनके अन्य ग्रंथ भागवत का सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, रस श्रृंगार मंडन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है रस श्रृंगार मंडन किसकी रचना है, तो वल्लभाचार्य जी की रचना है। उसके बाद विद्वन मंडल, पत्रा विलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम जो आदि जो रचनाएं
ये वल्लभाचार्य जी की है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक सुबोधनी टीका भी इम्पोर्टेंट है भाई, अणुभाष्य भी इम्पोर्टेंट है, और जो है ये श्रृंगार रस मंडल भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तत्वदीप निबंध भी इसकी इम्पोर्टेंट रही है। सभी रचनाएं लगभग प्रसिद्ध हुई है वल्लभाचार्य जी की, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला तथ्य है हमारा, भागवत महापुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभाचार्य ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग जो है भक्ति चलाई थी, और इसका मूल मंत्र जो है मूल सूत्र क्या माना है, उपनिषदों को माना है। ये पूछा जा सकता है पुष्टि मार्ग भक्ति का जो मूल सूत्र क्या रहा है, तो उपनिषद इसके मूल सूत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस प्रकार अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की उसका जो है दार्शनिक आधार क्या है, तो इसका दार्शनिक आधार रहा है शुद्ध द्वैत दर्शन। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, तो अभी हमने पढ़ा था तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य जी की ही रचना मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसके पुष्टि मार्ग की स्थापना की, किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। भाई आप सभी को पता है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित इनमें से ग्रंथ है अणुभाष्य। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। उसके बाद देख लेते हैं इनमें से राम भक्त कवि कौन नहीं है। राम भक्त कवि कौन नहीं है, सूरदास, कृष्णदास, रसखान या तुलसीदास। सॉरी भाई, राम भक्त पढ़ रही हूँ मैं, यानी कि मतलब माइंड में ये था कि कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो राम भक्त कवि है तुलसीदास जी। मैंने गलती से ये बोल दिया कि राम भक्त कवि नहीं है, तो तुलसीदास जी जो है इनमें राम भक्त कवि है, कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो इस प्रकार से कई बार हम जो सोचते हैं वही जो है निकल जाता है मुख से, तो इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने से इसी प्रकार से छोटी मोटी तो मिस्टेक सभी से हो जाती है, तो कई बार इस प्रकार से अगर कोई मिस्टेक हो जाए या कोई क्वेश्चन वगैरह में या कोई रचना वगैरह में मैं गलत बोल देती हूँ, तो इसके लिए मैं हृदय से जो है माफ़ी चाहूँगी। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है सही आप करके बता सकते हो, क्योंकि जब एक चीज़ हम कि जो बच्चा बिल्कुल नई शुरुआत से तैयारी कर रहा है, अगर उसको कोई बिल्कुल चाहे किसी भी मिस्टेक से बाय मिस्टेक कुछ गलत जो है तथ्य उसके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो उसी पर विश्वास कर लेता है। तो इस प्रकार से हर एक बच्चों का जो है ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जो पुस्तकों से तथ्यों को लेते हुए अपनी तथ्यों को मैं बताने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक सभी से हो सकती है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भी हाँ बिल्कुल 100% हर मनुष्य सही होता है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जिस भी बच्चे को जो वीडियो देख रहा हो पता चल जाता हो, तो साथ के साथ हम अगर सुधार कर लेते हैं तो भविष्य में ना ही वैसी कोई मिस्टेक हो पाती है, और फिर जो है एग्ज़ाम में भी आपको तुरंत ये ध्यान आ जाता है। एग्ज़ाम में तो वो प्रश्न हमारा गलत होता ही नहीं है, इतनी तो सभी को पता ही है कि भाई हमें किस प्रकार से बार बार रिवीजन करने से या खुद से सर्च करने से जब हम तथ्यों को देखते हैं तो कितना हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो देख लेते हैं सूरदास, रसखान और कृष्ण भक्ति कवि रहे हैं, तुलसीदास जो है राम भक्ति कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाई हमारा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसमें लगभग 50% दिए हुए 50-55% दिए हुए हैं कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए मैं थोड़ी लंबी क्लास नहीं रिकॉर्ड कर सकती, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी भाई।
और आगे की जो भविष्य में क्लास होगी थोड़ी हम जो है पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए प्रश्नों को किया है। तो देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, और बाकी के प्रश्नों को भी हम भाई कल ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह अगर धीरे धीरे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भविष्य में होने वाली परीक्षा है, जैसे कि DSSS हुई या BPSC की हुई या कोई भी किसी भी स्टेट की परीक्षा हुई, किस TGT PGT की हुई, या जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं, कई चिंतन व कलाधारों का योगदान मिलता है। तो कई चिंतन व कलाधारों का योगदान किस में मिलता है, तो कई कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं, कई चिंतन और कलाधारों का योगदान कृष्ण काव्यधारा में मिलता है। ये है वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी द्वारा दिया गया, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी द्वारा दिया गया, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश जी द्वारा दिया गया, हरिदासी संप्रदाय जो है वो है स्वामी हरिदास जी द्वारा दिया गया, जिसे हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर है गौड़ीय संप्रदाय, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं जो है दी एंड करते हैं आज की क्लास का। तो नेक्स्ट प्रश्नों को हम कल की क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एक बार मैं फिर से कहती हूँ, लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हमारी जो है हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास होती है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ भाई, अभी मैं बिल्कुल आपको 3:15 बजे तो हमारी क्लास हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ 9:15 पर भी आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित एक क्लास डालने की, क्योंकि जल्दी हमें इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करना है। साथ साथ और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कथन हुए, पंक्ति हुए, लेखकों के उपनाम हुए, मिलती जुलती रचना हुई, या फिर कोई भी जो विविध से संबंधित भी हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण तथ्य हुए हिंदी साहित्य से संबंधित, उनको भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। साथ ही अभी हाल ही में NTA NET की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए NTA NET में पूछे गए जितने भी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, उनको भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं 2 क्लास करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर हो सकती है तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।